दोस्तों आज व्हाइट हाउस से एक बड़ी ही इंटरेस्टिंग तस्वीर सामने आई है, जिसमें अगर आप देखें तो आसिम मुनीर एक लकड़ी के डब्बे में पाकिस्तान को कुछ इस प्रकार से ट्रंप के सामने बेचते हुए दिखे हैं। जी हाँ दोस्तों, कहा जा रहा है इस डब्बे में ये जो प्रदर्शनी यहाँ लगाए हैं ये और कुछ नहीं, दरअसल रेयर अर्थ है। अब देखिए दोस्तों, अगर पाकिस्तान आर्मी बलूचिस्तान को बेचेगी तो ऐसा तो नहीं है कि कोई कीमत वहां पे अदा नहीं करेगा। कीमत दोस्तों अदा की जा रही है पाकिस्तान आर्मी के द्वारा। बीएलए ने ऑलरेडी आज अगर आप देखें तो ऐसा क्लेम किया है कि 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स को उन्होंने उनकी मृत्यु हुई है। और यहाँ पे अगर आप देखें तो बड़ा क्रिटिकली इंपॉर्टेंट टाउन है जहरी टाउन, जो कि आप अगर बलूचिस्तान को देखें तो बड़ा स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड है, सीपेक को जोड़ता है, अलग अलग रूट सीपेक में उसको जोड़ता है। वैसे ही आप देखें तो मिनरल रिच रीजन है, उसको करीबन 45 दिन अब हो चुके हैं जिस पर उसका कब्जा बरकरार है। दोस्तों यदि ऐसा होगा, पाकिस्तान जिस प्रकार से अमेरिका के गोद में बैठता हुआ दिख रहा है, तो इसमें एक पार्टी है जो बेहद नाराज है। वो अगर आप देखें तो चाइना है, क्योंकि चाइना ने भी बहुत सपने देखे थे, उनको भी कुछ ऐसे ही बलूचिस्तान में अलग अलग सपने दिखाए गए थे, लेकिन अंत में तो गधे ही इंपोर्ट करने पड़े आरओआई पाने के लिए। तो अमेरिका के पास भी वही होना है, एंड ऑफ द डे गधे और थोड़े जिहादी दोनों ही वो इंपोर्ट करने वाला है। लेकिन यहाँ पे बड़ी ही इंटरेस्टिंग कहानी, क्योंकि व्हाइट हाउस अगर आप देखें ना तो हर विजिट के बाद तुरंत फोटो डालता है, तुरंत एक अच्छा खासा मैसेज आता है, क्या बातचीत हुई, कुछ समरी आता है। लेकिन पाकिस्तान के साथ व्हाइट हाउस को बड़ी शर्म आ रही थी। 2 दिन इंतजार करवाया, उसके बाद कुछ ऐसी तस्वीरें यहाँ पे साझा की गई हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे आप जैसा देखें ट्रंप और पीएम पाकिस्तान के बैठे हैं, दोनों कुर्सी पर ध्यान दीजिए। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें, ये जरा देखिए यहाँ पे आप, अगर आप देखें तो दोनों पहले ट्रंप और पाकिस्तानी पीएम वाली कुर्सी में आसिम मुनीर बैठे थे। ठीक उसी कुर्सी में अगर आप देखें तो यहाँ से हटा के फिर ट्रंप को बैठाया गया। फिर यहाँ पे दोस्तों कुछ ये सब तस्वीरें भी आई, जिसमें इस प्रकार से बातचीत हुई, एटलीस्ट कहा गया ढूंढ तो कर लो। यहाँ पे पीएम के साथ बैठूंगा, आसिम मुनीर को थोड़ा दूर बैठाओ, भले वो फील्ड मार्शल हो। बाकी यहाँ पे फील्ड मार्शल कुछ इस प्रकार से वार्तालाप करते हुए भी दिखे। यहाँ पे दोस्तों थोड़ी डांट फटकार भी लगी है। लग रहा है ट्रंप ने काफी डांटा फटकारा है। यहाँ पे ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी रही, अगर आप देखें तो दोनों का हाइट सेम दिख रहा है, ट्रंप और आसिम मुनीर सेम हाइट। ऐसा कैसे हो सकता है? 6 फीट 3 इंच के हैं ट्रंप और आसिम मुनीर 5 फीट 10 इंच के। कारण जानते हैं क्या हुआ है? कम से कम इन्होंने 5 से 4 इंच का जूते में हील लगवा के ये आए थे, ऐसा भी कहा जा रहा है। तो आसिम मुनीर पूरी तैयारी के साथ यहाँ पर हमको देखने मिले थे। इसके सिवा यहाँ पे दोस्तों ये तस्वीर फाइनली डांट फटकार के बाद ट्रंप को फाइनली खुश करने के लिए यहाँ पे कुछ इस प्रकार से मिनरल्स वगैरह दिखाए जा रहे हैं। कहा जा रहा है ये रेयर अर्थ मिनरल है, जो यहाँ पे दिखाया गया नजराना पेश किया गया ट्रंप को कि भाई देखो हमारे पास है कुछ। क्या है जरा अपने लैब भेजो। क्या लैब में ही 2 दिन तक इंतजार किया जा रहा था कि सच में कुछ लाया है या कांच वाच का बना के ले आया है ये? तो शायद उसमें 2 दिन गया तभी व्हाइट हाउस ने कुछ मैसेज नहीं दिया। फाइनली यहाँ पे अगर आप देखें तो थम्स अप इस प्रकार से होता हुआ दिखा, यानी कि डील हो चुकी है। लेकिन इसकी कीमत भी अदा करनी पड़ रही है। जरा देखिए क्या हुआ। बीएलए ने कहा 15 पाकिस्तानी सोल्जर साफ किए गए हैं। ये बीएलए ने स्वयं क्लेम किया है। अब मैं उनका क्लेम वाला मैसेज आपको दिखा नहीं सकता, जैसा हम पहले दिखाते थे। कारण क्या है आप जानते ही होंगे, हमने कवर किया है। बीएलए को पाकिस्तान ने अमेरिका पे दबाव बनवा के एक आतंकी संगठन डिक्लेयर करवा दिया है। अब सोशल मीडिया आप जानते ही हैं कैसे चलती है। तो यहाँ पे दोस्तों बलूचिस्तान पोस्ट वगैरह उन्होंने कहा कि देखिए जहरी एरिया में काफी लंबा चौड़ा, काफी लंबे समय से क्लैशेस भी हो रहे थे, शेलिंग हो रहे थे। और फाइनली आज यहाँ पे देखिए 3 घंटे पहले ये न्यूज आई, 15 पाकिस्तानी ट्रूप जहरी क्लैशेस में बीएलए ने कहा है उनको पहुंचा दिया गया। बाकी दोस्तों यहाँ पे ऐसे भी रिपोर्ट आए पाकिस्तानी आर्मी सरेंडर कर रही है बड़ी संख्या में। वो कह रहे हैं कि अपने ही लोगों को और नहीं मारना, हमें हमें सरेंडर करना है। मतलब वो कह रहे हैं कि भाई कोर्ट मार्शल करना है, कोर्ट मार्शल कर दो लेकिन माफ करो। तो ये भी हो रहा है। वैसे ही अगर आप देखें तो काफी मल्टीपल एरियाज हैं जहां पे बीएलए अगर आप देखें तो ऑलरेडी पाकिस्तान को निकाल चुकी है, एरिया का एरिया कंट्रोल करना शुरू कर रही है। और तब से एक रस्साकसी चल रही है बीएलए को पीछे धकेलने की, लेकिन बीएलए ने काफी मजबूती से यहाँ पे अपने पैर को मजबूत कर लिया है। तो क्या हुआ है आइए जरा जानते हैं, पर इससे पहले आगे बढ़े, वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन अवश्य दबा दें। इसके सिवा दोस्तों आपके लिए इंडियन ज्योग्राफी और पॉलिटी दोनों के ही लेक्चर्स यहाँ पर चल रहे हैं, बिल्कुल फ्री है, जरूर जुड़ें। बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक लेके जा रहे हैं, तो आप सभी के लिए पिन कमेंट में पहला लिंक है, जरूर जाएं, जाके जल्दी से जुड़ें, वीडियो देखें, क्योंकि और आगे लेक्चर आने वाला है, तो इसको मिस बिल्कुल भी ना करें। तो क्या हुआ आज अटैक की पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए बीएलए ने कहा एक मेजर एम्बुश किया उन्होंने पाकिस्तानी फोर्सेस पे।
पाकिस्तान आर्मी वही ज़हरी टाउन को कंट्रोल करना चाह रही थी। ये जो आप देख रहे हो दोस्तों ये बलूचिस्तान है, उसमें यहाँ पे दोस्तों ये खुजदार प्रोविंस है। ये खुजदार प्रोविंस बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें तो ये नॉर्थ बलूचिस्तान, साउथ बलूचिस्तान को कनेक्ट करने के लिए यहाँ से ही सड़कें वगैरह गुजरती हैं। इसके सिवा सीपेक के मल्टीपल रूट्स यहीं से गुजरते हैं। खुजदार अगर आप देखें तो ये क्रोमाइट, कॉपर वगैरह में भी रिच है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे मिनरल्स भी है, साथ ही साथ ज्योग्राफिकली भी अगर आप देखें तो सीपेक के मल्टीपल रूट्स यहीं से गुजरते हैं। तो इसी खुजदार पे बलूचिस्तान ने इसको अपना पकड़ के रखा हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखें तो लंबे समय से पाकिस्तान आर्मी एंटर करना चाह रही है। करीबन 47 दिन हो गए हैं अब, जब से पाकिस्तान मिलिट्री का कंट्रोल ही खुजदार से निकाल दिया गया है, और तब से शेलिंग हो रहा है, न जाने क्या-क्या नहीं हो रहा, लेकिन बीएलए ने अपने पैर यहाँ पर जमा के रखे हैं। अब बीएलए स्पोक्सपर्सन ने यही कहा कि देखिए हुआ यूं, ऐसे ही शेलिंग वेलिंग हो रही थी। उसके बाद पाकिस्तानी सोल्जर्स का एक कॉन्वॉय यहाँ पे एंटर करना चाहा और उसी को एम्बुश किया गया, और उसी में 15 पाकिस्तानी सोल्जर्स मारे भी गए। इसके सिवा अगर आप देखें तो पाकिस्तान में जो बलूचिस्तान में जो पाकिस्तानी सोल्जर्स इस वक्त तैनात हैं, अचानक से इमरजेंसी लीव डाल रहे हैं। 47 दिन हो चुका है, कंटिन्यूअस इसी प्रकार का ऑपरेशंस चल रहा है, तो वो अब कुछ परेशान होते हुए दिख रहे हैं। अचानक से वो अगर आप देखें तो बड़े स्केल में इमरजेंसी लीव हो रहा है, जिसके बाद मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट अब अरेस्ट करना स्टार्ट कर दिए उन लोगों को जो सरेंडर कर दे रहे हैं। पंजाब में, कराची में, इस्लामाबाद में, इन इलाकों में भेज-भेज के इनको कोर्ट मार्शल भी किया जा रहा है। पाकिस्तानी सोल्जर्स मोर और लेस परेशान हो गए हैं, उनको कोई कारण नहीं दिख रहा, अपने लोगों को क्यों मारें, ऐसा क्या किया है इन लोगों ने? जो अधिकार की माँग कर रहे हैं, उन्हीं के गाँव के लोग हैं, वो भी कह रहे हैं कि क्या गलत हम कर रहे हैं? तो वो कारण है जिस वजह से ये सब लीव डालना शुरू कर दिए हैं। लेकिन पाकिस्तानी अफसर तो आप जानते ही हैं, वो मोटा मुनाफा बनाएँगे, तो सिपाही को कौन यहाँ पूछता है। अफसर की बात करें तो दोस्तों ट्रंप और मुनीर और शहबाज इनकी मीटिंग हुई। आसिम मुनीर ने कुछ इस प्रकार से ये लकड़ी का डब्बा दिया जिसमें कहा जाता है रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, और कोशिश की गई वॉशिंगटन के गुड बुक्स में आ जाएगा पाकिस्तान। डोनाल्ड ट्रंप ने काफ़ी समय से बात की है कि चाइनीज़ डोमिनेंस को रेयर अर्थ से काटना है और वहाँ पे अमेरिकन सप्लाई चेन लेकर के आएँगे। तो इसमें पाकिस्तान ने कहा कि देखो हमारे पास रेयर अर्थ है। ये जो फ़ोटो है ये दिखाता है कि किस प्रकार से अमेरिका इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड। कमाल की बात क्या है दोस्तों, यूएस की ही एक कंपनी यूएस मेटल्स है जिसने $500 मिलियन का एमओयू पाकिस्तान सरकार से साइन किया है। वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे वो मोस्ट लाइकली रेयर अर्थ के लिए। पाकिस्तान फ्रंटियर वर्क्स ऑर्गेनाइजेशन पाकिस्तान आर्मी की मिलिट्री इंजीनियरिंग बॉडी है। उन्होंने भी एक एमओयू साइन किया, मिसौरी की एक कंपनी है यूएस स्ट्रेटेजिक मेटल्स के साथ, कि पॉलीमेटलिक रिफाइनरी वो लोग अपने देश में लगा सकें। यहां पर दोस्तों और एक बड़ी इंटरेस्टिंग कहानी है। व्हाइट हाउस यूजुअली बड़ा साइलेंस नहीं रखता है ऐसा। जो भी मीटिंग होती है, तुरंत का तुरंत एक रीड आउट आता है, फोटोज वगैरह शेयर किए जाते हैं। लेकिन यहां वैसा नहीं हुआ। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी आए, आर्मी चीफ भी आए, लेकिन व्हाइट हाउस में शर्म आ रही थी, शर्म आ रहा था उनको कि कैसे इनके साथ तस्वीर डाल दें। एक तरफ ट्रंप बिलियनेयर है, दूसरी तरफ ये दो आ गए, क्या करें इनका। खैर पाकिस्तान में दोस्तों आवाम भले है ना कटोरे लेके घूम रही हो, लेकिन उनके आर्मी चीफ बिलियनेयर क्या मल्टी बिलियनेयर होते हैं, इसमें डाउट जरा भी नहीं है। खैर यहाँ पे दोस्तों 25 सितंबर को मीटिंग हुई थी कुछ इस प्रकार। 26 बीत गया, 27 बीत गया, 28 सितंबर को जाके तस्वीरें साझा की गई व्हाइट हाउस के द्वारा, और अभी भी कोई रीड आउट नहीं आया है, केवल फोटोज हैं। इतना मेहनत करके फोटो निकाले, फोटो भी क्या आया, बाकी सारी चीजें ठीक है। मैं जरा मेकअप कर लूं यहाँ मैडम। अगर आप देखें कंप्यूटर स्क्रीन, उसके पीछे वो थोड़ा मेकअप वगैरह कर रही हैं, ठीक उसके पीछे अगर आप देखें यहाँ पे, तो ये दोस्तों जो है फोटोज वगैरह खैर इसके बाद शेयर किए गए। यहाँ पे पाकिस्तान ने दोस्तों कहा कि देखिए हमारे पास तो 6 से 8 ट्रिलियन डॉलर का रेयर अर्थ मिनरल है। अब सवाल पूछा जाता है कहां से आ गया इतना रेयर अर्थ। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे का 2025 का ही सर्वे है, उसके अनुसार पाकिस्तान के पास कितना रेयर अर्थ है, शून्य, सिफर। अगर आप देखें तो पाकिस्तान बेस्ड रिपोर्ट्स क्या है, वो कहते हैं नहीं जी हमारे जो सारे रेयर अर्थ है ना, वो ये सारे के सारे डिस्टर्ब्ड एरियाज में ही है। बलूचिस्तान में है, वैसे ही खैबर पख्तूनख्वा में है, गिलगित बल्तिस्तान जो कि भारत का एरिया है उसमें है, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड लद्दाख। तो इसके द्वारा ऐसा लग रहा है देखिए कोई रेयर अर्थ वगैरह है नहीं। ये बस और बस पाकिस्तान का एक तरीका है अमेरिका को इसमें इन्वॉल्व करना, उसका लेजिटिमेसी पाना। अगर अमेरिकन कॉर्पोरेट्स यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिए जाएं, गिलगित बल्तिस्तान में उनको माइनिंग वाइनिंग के लिए लगा दिया जाए, तो कल को भारत जब कूच करेगा या फिर वैसे ही बलूचिस्तान अलग होना चाहेगा, तो उन सब में क्या होगा, इससे अमेरिका का इंटरेस्ट इन्वॉल्व हो जाएगा कि वो पाकिस्तान के साथ बना रहे। और दूसरी बात क्या है, यहाँ पे ऐसा तो है नहीं कि आज चले जाएंगे, आज माइनिंग करेंगे, तुरंत पता चल जाएगा। ये सब एरियाज भी बड़े डिस्टर्ब्ड हैं, तो वहां पे इतना आसान भी नहीं होने वाला। तो इसलिए कुछ अलग गेम खेलते हुए ये लोग दिख रहे हैं यहाँ पे। इसके सिवा दोस्तों यहाँ पे चाइना भी बड़ा परेशान है।
बट चाइना के पहले दोस्तों यहाँ पे सऊदी वाली बात कर लेते हैं। सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट आपको याद होगा, मैंने एक एनालिसिस जिसमें बताया था कि ये यूएस के ब्लेसिंग से ही हुआ है। उसके पीछे क्या कारण है, क्यों वो ऐसा करेगा, सब कुछ बताया था। लेकिन काफ़ी लोग आए थे कमेंट करने स्पेशली पाकिस्तान से, जो कह रहे थे नहीं जी, ये तो आप गलत कह रहे हैं, ये तो अमेरिका के इंटरेस्ट में ही नहीं है। फिर भी वो इस प्रकार से सऊदी और पाकिस्तान में ये डील हो रहा है, डिफेंस पैक्ट हो रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों अगर सऊदी और पाकिस्तान के बीच में डिफेंस पैक्ट बिना यूएस के ब्लेसिंग के हुआ होता, तो ये तस्वीरें आज आप नहीं देख रहे होते। ये बोनहोमी आपको दिखती ही नहीं, जो यहाँ पे होती हुई दिख रही है कि यदि पाकिस्तान अमेरिका की जड़ काट रहा होता सऊदी में, ये जीता जागता प्रूफ है कि ये पूरी की पूरी कहानी सऊदी पाकिस्तान डिफेंस पैक्ट अमेरिकन ब्लेसिंग से हुई है। पहली बात तो ये है। दूसरा दोस्तों चाइना, चाइना की बात करें दोस्तों तो यहाँ पे चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर थ्रेटेंड है। ऑलरेडी इसमें एडीबी आ रहा है, जो कि अब तक चाइना लोन दिया करता था, अब अमेरिका और जापान बैक्ड है, एशियन डेवलपमेंट बैंक वो लोन दे रहा है। तो ऑब्वियसली उनके प्रोजेक्ट के कॉन्ट्रैक्टर्स भी जाने वाले हैं। दूसरा दोस्तों यहाँ पे रेयर अर्थ है। पाकिस्तान, पहली बात तो क्या है दोस्तों, रेयर अर्थ मुझे नहीं लगता वहां पे है। अगर रेयर अर्थ होता तो चाइना इतने साल से अकेला पाकिस्तान का राजा बन के बैठा था, अब सभ्य शब्द यही बोलूँगा। तो अगर चाइना अकेला पाकिस्तान का राजा बन के बैठा था, तो अब तक रेयर अर्थ होता तो वो चूस लिया होता। वो आरओआई पाने के लिए वहां से गधे नहीं लाता, वो गधे लाने पे मजबूर हो गया। इसका मतलब यह है पाकिस्तान में कुछ नहीं है। दोस्तों यहां पे अगर आप देखें तो पाकिस्तान मोस्ट लाइकली अमेरिका को टोपी पहना रहा है, बट ऐसा नहीं हुआ। इन केस अगर वहां पे रेयर अर्थ सच में है, चाइना को नहीं मालूम था अमेरिका के पास कोई नई टेक्नोलॉजी है, अगर वैसा हुआ तो दोस्तों बात बड़ी सरल है। अगर वैसा हुआ तो पाकिस्तान चाइना के हेजेमनी को ही काटने का प्रयास करेगा अमेरिका के साथ मिलके। तो चाइना बाकी चीजें बर्दाश्त कर लेता है, पाकिस्तान इधर उधर है ना अपने थोड़ा सा बैलेंसिंग करता है, लेकिन ये वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि चाइना की हेजेमनी को पाकिस्तान अमेरिका के द्वारा काटने के लिए ग्राउंड दे दे। तो ये बड़ा कठिन होने वाला है। और उसके बाद यदि कल को यूएस बैकग्राउंड में आएगा, अफगानिस्तान के बेस में जो है उसका एयर बेस कह रहा है वहां पे वो बनाएगा, तो उसमें भी यदि पाकिस्तान ऐसे ही सपोर्ट कर किया उसने, जो कि उसे करना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है, तो वो भी फाइनली चाइना के लिए एक बहुत बड़ा मैसेज हो जाएगा कि पाकिस्तान को थोड़ा उसके जो पर है, थोड़े थोड़े से कतरे जाएंगे। खैर यहाँ पे दोस्तों ये जो गेम है ना यूएस और चाइना दोनों को बैलेंस करने का, देखिए लंबे समय तक चलने नहीं वाला। अगर आप देखें तो देखने वाली बात है कि कब तक, देखिए हर अमेरिकन प्रेसिडेंट आके ना स्टार्टिंग में पाकिस्तान से बड़ा प्रेम दिखाते हैं, लेकिन 1 डेढ़ साल में पाकिस्तान का ये जो छलावा होता है, ये दिख जाता है। तो ट्रम्प भी लगता है मानो जैसे कुछ उसी फेज से अभी गुजर रहे हैं। देखते हैं ये कब तक चलता है। बाकी दोस्तों आपको याद दिलाना चाहूंगा, आपके लिए शिक्षा महोत्सव हमने 30 सितंबर तक एक्सटेंड कर दिया है, तो इसका फायदा उठाएं। 6 महीने का सब्सक्रिप्शन लेंगे, 6 महीना फ्री मिलेगा। 12 महीने का लेंगे, 12 महीना फ्री मिलेगा, 12 महीने एश्योर मिलेगा। 18 महीने का लेंगे, 18 महीने फ्री और मिलेगा और 18 महीने एश्योर मिलेगा। जिसका मतलब क्या है, अगर आप 27 के एस्पिरेंट हैं, तो केवल 1 साल का सब्सक्रिप्शन लें, आपको 2 साल का इफेक्टिवली हम देंगे। उसके बाद फॉर सम रीजन अगर आप एग्जाम नहीं क्रैक कर पाते, तो आपको 1 साल का सब्सक्रिप्शन एक्स्ट्रा हम दे देंगे। 2028 के एस्पिरेंट है, आपने 18 महीने का सब्सक्रिप्शन लिया और फॉर सम रीजन आपका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ, तो आपको 18 महीने का एक्सटेंशन हम दे देंगे। लेकिन सब्जेक्ट टू फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशन, जो बताता है कि आपने मेहनत की थी और उसके बाद आपने एग्जाम क्रैक नहीं किया। तो इसलिए आप निश्चिंत होकर जरूर जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों 19,999 में अपनी सब्सक्रिप्शन स्टार्ट है, यूज द कोड KC10। हिंदी इंग्लिश इंग्लिश सभी के बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, तो जल्दी से जाएं, जाके अवश्य जुड़ जाएं।